Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 6, Lines and Angles. Its basic and theorem 6.1. First of all, we have to see the basic part of this chapter. Line segment. What is line segment? A part यानी portion of a line with two endpoints is known as line segment. तो इसमें टू एंड पॉइंट्स, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और ये आपका लाइन सेगमेंट है. नाउ कोलिनियर पॉइंट्स. इफ 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे एक लाइन है और इस लाइन पर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर अगर लाई करते हैं तो इसका मतलब है दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. If 3 or more than 3 points not lie on the same line, then these are non-collinear points. Angle. What is angle? The angle is formed when two rays originate from the same end point. यानी एक ही end point से अगर दो rays निकल रही हैं, the rays making an angle are called arms of the angle. सपोज दैट ये आपका एंगल है ए और इस एंड पॉइंट ए से एक रे ए सी निकल रही है और यहीं से रे ए बी निकल रही है. तो यहाँ पे पॉइंट ए पर आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है. तो ये है आपका एंगल. और दीज टू रेज आर नोन एज आर्म्स, आर्म ए सी एंड आर्म ए बी. तो वही इसमें लिखा गया है are called arms of the angle and end point is called the vertex of the angle और this point is known as vertex of the angle. यानी एंगल सी ए बी में एंगल ए पॉइंट ए जो है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. और वर्टेक्स हमेशा बीच में होता है. जब भी एंगल का नाम लिखेंगे तो वी कैन राइट द नेम ऑफ दिस एंगल बाई एंगल ए कॉमा एंगल सी ए बी कॉमा एंगल बी ए सी. यानी तीनों में से कुछ भी, लेकिन ए हमेशा सेंटर में रहेगा. यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स सच एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल और फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ वी हैव टू सी द एडजेसेंट एंगल्स. व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है? सपोज दैट आपने कोई एंगल बनाया और इसमें एक रे बीच में हमने और ड्रॉ कर दिया. तो अब यहाँ पे टू एंगल्स बन रहे हैं. तो जब दो एंगल इस टाइप से होते हैं कि एक कॉमन आर्म के दूसरी तरफ और दूसरा कॉमन आर्म के दूसरी तरफ बनता है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं. इसमें क्या होता है? एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन रे होती है और अदर टू एंगल्स आर लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन रे. यानी एक इधर और दूसरा इधर. तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होते हैं. अब अगर इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों लीनियर पेयर हो जाते हैं, दोनों एंगल्स. तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? लीनियर पेयर भी हो गया यहाँ पे. आगे हम देख लेंगे इसकी डेफिनेशन. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों क्या होते हैं? कम्प्लीमेंट्री. ठीक है. यानी इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दीज टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री क्या होता है? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों एंगल्स लीनियर पेयर कहलाते हैं. यानी दोनों एंगल का जो पेयर है दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से. यानी ये एंगल और ये एंगल, अब इन दोनों का सम 180 डिग्री है. इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का पेयर लीनियर पेयर है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एक इधर का और दूसरा इसके अपोजिट. तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया. ऐसे ही इसका वर्टिकली अपोजिट ये है. नाउ एक्सियम 6.1.
What is axiom 6.1? If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया और एक रे जो है इस पर स्टैंड कर रही है, ये लाइन है और ये रे, और अब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये है आपका एक्सियम 6.1। एक्सियम 6.2 व्हाट इज दिस? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। यानी अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये गिवन हो, तो ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, क्योंकि ये कॉमन आर्म्स होती है, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं? एक इधर वाली और एक इधर वाली, तो ये दोनों हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, ये चीज़ें। नाउ थ्योरम 6.1 व्हाट इज दिस थ्योरम? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट angles are equal. Suppose that there are two lines AB and CD. These two lines intersect to each other at point O. This angle is 1, this angle is 2, this angle is 3, this angle is 4. तो इसका सोल्यूशन कैसे हम करेंगे? सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन में क्या क्या है? AB and CD are two lines intersecting to each other. टू प्रूव में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC एंड एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, AOC इक्वल टू BOD, दीज आर अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा प्रूव करना है। नाउ प्रूफ, सिंस रे OA स्टैंड्स ऑन ए लाइन CD, देखिए यहाँ पे एक CD लाइन है और इसके ऊपर रे OA इंसिडेंट हो रही है, स्टैंड है, तो इसको हम बोलेंगे कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज़ लीनियर पेयर एक्सियम। अभी ऊपर हमने पढ़ा था लीनियर पेयर एक्सियम। ये जो दोनों एक्सियम है दोनों को मिला करके लीनियर पेयर एक्सियम्स बोलते हैं। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंस रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB, रे OD है, यहाँ देखिए OD लाइन AB पर स्टैंड करती है, इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज़ लीनियर पेयर एक्सियम। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल, हेंस वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 कैंसिल, implies that angle 1 equal to angle 3, implies that angle 1 is angle AOC और angle 3 is angle BOD। तो angle AOC equal to angle BOD, hence proved। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल AOD equal to angle BOC, hence proved। Now you can write the basic part of this exercise in your fair register and you can do Theorem 6.1 in your fair register. Thank you and have a nice day.